Let us start this session. First and foremost is congratulations to all of you जिन्होंने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया. Why? Congratulations इसलिए कि ये लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग सीरियस हो. देखिए, हम बार बार इकोनॉमी में आप सब पढ़ रहे होंगे कि फ्री बीज का कल्चर, राइट? कि आप चीज़ें जब फ्री में बेचते हो तो देर आर वेरी लेस टेकर्स आल्सो. तो वन तो आई गिव टाइम टू स्टूडेंट्स कि आप आ जाओ, हम करेंगे. फिर बाद में हर बच्चा इंडिविजुअली मैसेज करेगा, सर हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ये करो. तो जनरल डाउट्स के लिए आई फेल्ट कि नहीं, आई शुड कम एट वन प्लेटफॉर्म एटलीस्ट टू हैव अ सेशन. मैंने इससे पहले भी बोला मेंटरशिप इज गोइंग टू बी वन टू वन सेशन, जिसमें एक एक करके हर किसी का मेंटरशिप सेशन होता है. मे बी इसमें शायद कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका भी हुआ है मेंटरशिप सेशन एक्सेप्ट वन. तो मेंटरशिप अलग है. और ये सेशन जो यूजुअली हम करते हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद यही रहता है कि हम आपसे बात करें, आपके जो जर्नल डाउट्स है प्रिपरेशन कर लेंगे कि रिसोर्सेज क्या रहेंगे, अब हम तैयारी कैसे करेंगे, कम टाइम में अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे. ये सारे क्वेश्चन बेसिक है, ठीक है. और उसके साथ फिर हम नेक्स्ट स्टेज में ये करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको कॉल कर रहा हूँ या ज़ूम सेशन ले रहा हूँ, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप मुझे बताइए आपका प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है, आपने क्या-क्या अब तक कंप्लीट किया है, आपने कोचिंग कहीं से लिया है, कितने अटेम्प्ट दिए हैं. तो उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट स्टेज में लेते हैं वन टू वन मेंटरशिप में. फिर हम बात कर रहे हैं कि आप किस-किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किसमें कम कंफर्टेबल हो. जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, उसको हम कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाएँ. ठीक है, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इससे पहले प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन दिया होगा, कुछ का तो क्वालीफाई भी हुआ होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा. तो जिनका नहीं हुआ होगा वो कहीं न कहीं इस डर में ज़रूर होंगे कि इस बार भी अगर नहीं होगा तो 1 साल और ज़ाया होगा. तो इसलिए मेंटरशिप का मुद्दा और मकसद ये है कि आपका वो डर, वो एंग्ज़ायटी, वो फ़ियर को कम करना और प्रैक्टिकल और फ़ीज़िबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना जिनको आप कर पाओगे. नॉट कि वो सॉल्यूशन मैं दूँ आपको कि नहीं बेटा आपको 24 में से 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी जाके प्री क्वालीफाई. तो सॉल्यूशन व्हिच आर प्रैक्टिकल, जो आप कर पाओ. 7-8 घंटे भी या 10 घंटे भी अभी से लगाओगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे पास्ट पेपर की ट्रेंड को, अंडरस्टैंड करोगे अपने स्ट्रेंथ्स को, अंडरस्टैंड करोगे कि सीसेट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आराम से हो सकता है वो 70 टू 80 मार्क्स लाना या इवन के 90 मार्क्स लाना विल बी नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है? तो इसीलिए ये सेशंस होते हैं जर्नल. इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं. किसी का ये डाउट होता है कि अब क्वेश्चंस 2-3 है जो हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक-एक करके आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे और उसके साथ-साथ सेक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर पेड मेंटरशिप और फ्री मेंटरशिप में फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क हम नहीं करते. पेड में और फ्री में एज़ सच कोई फ़र्क नहीं है. मैंने ये बोला कि पेड मेंटरशिप और फ्री मेंटरशिप में फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आई हैव सेड इट क्लियरली, दो जिनका फाइनेंशियल इश्यूज़ है, वो जेन्युइनली इश्यूज़ है. देखिए, आप झूठ बोलोगे पैसे बचाने के चक्कर में, मुझे धोखा नहीं दो. जिनका जेन्युइनली इश्यूज़ है, जो फ़ील कर रहे हैं कि नहीं ₹1500 हमारे लिए ज़्यादा है या हम नहीं दे पाएँगे, हम उसका हाफ़ दे पाएँगे या जो भी उनको परसेंटेज लगेगा, जिनका फाइनेंशियल इश्यू जेन्युइन है, एक तो वो उनके लिए कंसेशन होगा. दूसरा जिनका अब टोटल है कि किसी बंदे का मैसेज आया था कल, सर मैं ऑर्फन हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है एट ऑल. तो ऐसा नहीं कि हम वो कैपिटलिस्ट वाले हैं कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे. आई हैव सेड इट इन द फर्स्ट क्लास आल्सो कि कोई भी बच्चा ना छूटे सिर्फ़ इस डर से कि मुझे किसी ने नहीं बताया. ठीक है? वो मैसेज करे, हम उनके साथ सेशंस कंडक्ट करेंगे, वो सेशन. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोचिंग ली है या बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है चीज़ें वहाँ पे. तो अगर उन लोगों ने वहाँ कोचिंग में लाइक 50,000, 60,000, 1 लाख रुपीज़ खर्च किया है, तो उनके लिए मेंटरशिप के लिए कुछ पैसा देना इज़ नॉट डिफिकल्ट. ठीक है? तो उनका भी वो इश्यू है. तो पेड और इसमें एज़ सच गाइडेंस में, वीकली टारगेट्स में, उसके बाद जो भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, उनके इवैल्यूएशन को मेरे साथ डिस्कस करने में कोई फ़र्क नहीं है एज़ सच पेड और जो आपका ये मेंटरशिप है. दूसरा क्वेश्चन है किसी का कि ये कब से स्टार्ट. देखिए, मेंटरशिप तो स्टार्ट हो गया. मैंने बात किया मेंटरशिप हमने 12 से जब स्टार्ट किया था, आई सेड दैट डे कि ये इंडिविजुअल है. यहाँ पे शुभांगी है, यहाँ पे शायद एक और बंदा भी होगा, शायद अभी हमारे शुभांगी है. अ, दूसरे एक लड़की भी है, रोशी है. तो उनका मेंटरशिप हमने ऑलरेडी टारगेट्स दे दिए. वी हैव गिवन देम द टारगेट्स कि आपका 14 से लेकर 20 तक क्या टारगेट रहेगा. 14 से लेकर 20 तक आप ये टॉपिक्स कवर करोगे, उन टॉपिक्स के रिलेटेड टीवाईक्यूज़ करोगे और टीवाईक्यूज़ मेरे साथ डिस्कस करोगे अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं. कल आमिर साहब एक यहाँ पे है,
उसने कल मैसेज किया था, सर मैं जब कर रहा हूँ क्वेश्चंस तो मेरे को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें। तो देन वी प्रोवाइड द सॉल्यूशन कि इसमें ये चीज़ें आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है या आपको दोबारा से चीज़ों को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। वी विल गो फर्दर इनटू दैट कि अगर चीज़ें और मुश्किल, लेकिन बट जब आपकी तरफ से भी टेंजेबल सॉल्यूशन आए, अगर टारगेट दिया जाए, आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरे को सारे क्वेश्चन गलत हो, तो उसमें तो बैठना पड़ेगा। आप और मुझे कि नहीं एक्चुअली गलती कहाँ है? क्या पढ़ाई में गलती है? क्या आपके लाइन बाय लाइन पढ़ने में गलती है? या आपको एंग्ज़ायटी ज़्यादा है? तो मेंटरशिप में यूजुअली ये रहेगा, करना तो आपको, एग्ज़ाम तो मैं नहीं दे रहा, ठीक है? करना आपको है और हम सिर्फ़ यहाँ पे हैं सो दैट कोई बंदा हो, कोई बड़ा हो, जो आपको बताए कि देखिए बच्चे 14 से लेकर 21 तक जो आपका पॉलिटी का टारगेट है, वो क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? उसके बाद जो दूसरा वाला टारगेट है वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो आपका पीछे वाला छूट गया ये आपको करना पड़ेगा, उसके लिए 1-1 2-2 घंटे और निकालो। अगर आप टारगेट नहीं कर पाए, टाइम टेबल में इश्यूज़ आ रहे, किसी एक बच्चे का टाइम टेबल में इश्यू था कि सर मैं टाइम नहीं दे पा रहा अब सीसेट को क्योंकि मेरा सारा टाइम चला जा रहा है पॉलिटी में जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम सोचेंगे कि कहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर पाएँगे। यहाँ पे ये 50 दिन मैंने बोला इससे पहले भी, दीज़ आर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट फाइल। तो मेक श्योर कि इन 50 दिन में आप अपना बेस्ट दे दो, क्योंकि नहीं तो आपको फिर पूरे साल का रिग्रेट रहेगा कि ये हमारे साथ क्या हुआ। गिव योर बेस्ट। मैं अपनी तरफ से 2-2 3-3 घंटे हर दिन एफर्ट्स डाल रहा हूँ टू फाइंड दोज़ क्वेश्चन्स, टू फाइंड दोज़ थीम्स कि जहाँ पे आपके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएँ। ये मैं कर रहा हूँ। व्हेन आई वाज़ एन एस्पिरेंट लाइक यू, आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 12, 13, 14 आवर्स। रात दिन पढ़ते थे, पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, सारी चीज़ें करते थे ए टू ज़ेड। इसलिए अब आपको ये चीज़ें करनी, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं सिर्फ़ यहाँ पे हूँ एज़ अ गाइडेंस। आप ऐसे मान के चलो कि एक बड़ा फ़ोर्ट है, उसमें मैं सिर्फ़ एज़ अ गाइडिंग लाइट हूँ, बाकी चलाना आपको है। मैं वो ट्रैफ़िक का हवलदार हूँ, जो मुझे सिर्फ़ आप मुझे सिर्फ़ ये बताना है कि देखो ये करना है, आपको बाकी चीज़ें खुद करनी है, ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गया। तो इंडिविजुअल टारगेट्स मिलने स्टार्ट हो गए, जिसका ये क्वेश्चन था, तो इंडिविजुअल टारगेट्स मिलने स्टार्ट हो गए, चीज़ें स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं है कि अब कुछ बंदे हैं जिन्होंने फीस नहीं पे की है, तो उनको ये लग रहा होगा कि शायद जो हमारा सेशन हुआ सर के साथ वो ऐसे ही नहीं, जिन्होंने फीस नहीं पे की, अगर हमने उनके साथ बात की है, हमने उनको टारगेट सेट किया, दैट मीन्स उनका मेंटरशिप वहाँ से स्टार्ट हो गया। नॉट नेसेसरीली कि जब हमने उनके साथ सेशन किया तब जाके उन लोगों ने फीस नहीं पे किया था, तो उनका सेशन नहीं हुआ। जिनका फीस नहीं पे हुआ है, हमने उनको भी बताया यहाँ पे बच्चे अवेलेबल हैं, हम नाम नहीं लेंगे। हमने उनको बोला कि आप पढ़िए, जब भी आपको फीस लगेगा ज़रूरत, जब भी आपको मिलता है पैसे तब दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप लूज़ मत कीजिए। इस डर में मत रहिए कि अगर मैं सर को क्वेश्चन पूछूँ तो मैंने फीस शायद नहीं दिया है तो शायद आंसर नहीं होगा। एंड यू माइट हैव सीन यूजुअली मैं मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ, जितने भी मैसेजेस आते हैं। कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है, कभी थोड़ा-सा डिले होगा, लेकिन आई विल रिप्लाई, ठीक है? दिस इज़ वन थिंग। ये जर्नल जो चीज़ें थी इसके बारे में डिस्कशन था। इस सब में किसी का क्वेश्चन है कोई? जी सर, मेरा क्वेश्चन है। हुँ, हुँ। सर, आप मुझे बताएँ कि मॉक हमें कब से लगाना है? मॉक मॉक टेस्ट मतलब हमें कितने टाइम पहले से लगाना है और सेशनल मॉक्स लगाने हैं या हमें फुल लेंथ मॉक लगाने हैं? बिल्कुल। देखिए, शायद जब हमने आपके साथ शायद मेंटरशिप लिया होगा, शायद हम तब क्योंकि ज़ूम पे थे, शायद हमने शायद ये बात तब शायद नहीं की होगी। लेकिन जो यहाँ पे दूसरे बच्चे होंगे, शुभांगी है, आमिर है, तो हमने उनको पहले भी बताया है कि व्हेनेवर यू आर रीडिंग, आप रीडिंग के साथ-साथ ही सेक्शनल मॉक लगा लीजिए। लक्ष्मीकांत के पीछे आपके पॉलिटी का जब हम टारगेट अगर दे रहे हैं या ज्योग्राफी का, आप उनके क्वेश्चन साथ में देखिए कि आपका प्रोग्रेस कैसा है। अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट checking yourself on PYQs, checking yourself on some question, कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्या आपको उसका क्वेश्चन अब आ रहा है, तो आपका तब तक पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो अभी फिलहाल सेक्शनल लगा लीजिए और बाद में कुछ फुल लैंग्वेज टेस्ट भी कीजिए। लेकिन सेक्शनल के हिसाब से ही जाएगा, सेक्शनल में आप 70 टू 80% स्कोर ला रहे हैं या 60 टू 70% स्कोर ला रहे हैं, 10 में से आपको अगर सेक्शनल में अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उनमें से 6 या 7 आपके अच्छे हो रहे हैं, यानी कि जिनका जवाब दुरुस्त आ रहा है और 2-3 में आप छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। वो 1-2 चीज़ें भी रिवीजन के साथ ऑटोमैटिकली इम्प्रूव हो जाएँगी। इसका आपको ख़्याल रखना है। और कोई ओके सर। जी, जी। और किसी को मैंने आपको ऑलरेडी बोला था अपने क्वेश्चन्स लेके आएँ, और किसी को डाउट है इसमें? ये यस सर, टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लाइक
सीसेट के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ओके, क्या नाम है आपका? सर जसप्रीत कौर। जी, जसप्रीत के साथ हमारी बात हुई थी। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, जी। यहाँ पे सीसेट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी शायद कुछ एस्पिरेंट को जो मैसेज किया था, मैंने उनको बोला था कि हमारे सोर्सेज़ ने हमें बताया 2021 या 2022 के पेपर में कुछ 0 या 5 या 6 अ, मार्क्स या बोलोगे कट ऑफ हो गया था कैटेगरी वालों का, यानी कि एसटी वालों का। व्हाई? बिकॉज़ the majority of the aspirants among the ST category were not in a position to crack the CSET examination. तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि सीसेट पे हमारा फोकस बना रहे, एंड स्पेशली दोज एस्पिरेंट्स जिनका बीएससी या जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 2-2 घंटे कम से कम हर दिन निकालें। भले आपको वहाँ से 1 घंटा या डेढ़ घंटा कम करना पड़े प्रिपरेशन में, भले हम आपको लग रहा है कि नहीं सर 7 दिन में पॉलिटी के मेजर पोर्शंस रिवाइज़ नहीं होंगे, 8 दिन ले लेंगे। तो 8 दिन हम ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है, एक-एक दिन बढ़ाएँगे, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर दिन एटलीस्ट 2 आवर्स का सीसेट का प्रैक्टिस करो। क्योंकि सीसेट में रुक गए ना तो जीएस का कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो सबसे बड़ा दुःख होता है कि आप सीसेट में रुक रहे हो, उससे बड़ा कोई दुःख नहीं हो सकता, राइट? तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि आप सीसेट के लिए 2-2 घंटे निकालें। मैंने आपसे इससे पहले भी बोला था कि सीसेट के लिए एटलीस्ट आप दृष्टि से या कहीं से पहले उनके लास्ट के 4-5 साल के पेपर्स को देख लीजिए। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का उन लोगों ने, उनके जो फैकल्टी है, अच्छी फैकल्टी है, उन लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं पेपर्स को। कुछ लोगों ने कंप्रेhension भी किया है, कुछ लोगों ने सिर्फ़ कॉन्ट किया है। कॉन्ट वाले पेज आप जाएँ और वहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट और छोटे-मोटे टॉपिक्स, जहाँ पे आप छोटे-छोटे फ़ॉर्मूला से कर सकते हैं चीज़ें। मैंने उससे पहले भी बोला था, जैसे क्वांट में नंबर सिस्टम पे कुछ फ़ॉर्मूलाज़ है, ठीक है। क्वांट में आपका अगर आपको निकालना है कैलेंडर ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं, उसपे कुछ छोटे फ़ॉर्मूलाज़ है, आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में छोटे फ़ॉर्मूलाज़ है, तो उनको वहाँ पे एटलीस्ट सीखो, ताकि उनको सीखो और उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। सी, इफ यू प्रैक्टिस वन क्वेश्चन 10 टाइम्स ना, यू आर गोइंग टू रिमेंबर द थिंग, यू आर गोइंग टू रिमेंबर द टेक्निक कि ये पूछ क्या रहे, इसमें ये वेरिएबल है, ये मेरे को इसको इसके साथ जोड़ना है और इसमें मेरे को ये फ़ॉर्मूला है, और ये फ़ॉर्मूला लगाते हुए मैं ये क्वेश्चन करूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप क्वांट में एक्सपर्ट हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ एरिया जो जेकेपीएससी बार-बार पूछ रहा है, जो छोटे-छोटे एरियाज़, जो आपको लग रहा है एज़ अ आर्ट स्टूडेंट कि नहीं ये तो हम कर पाएँगे। उसके बाद फ़ोकस रखिए कंप्रेhension पे, फ़ोकस रखिए उसके बाद जो आपका रीज़निंग है, उस पे फ़ोकस रखें सो दैट यू आर इन अ पोज़ीशन टू डू एट लीस्ट 40 क्वेश्चन दिया, जिसमें आपको 80 मार्क्स मिलेंगे एंड यू विल बी अमंग द क्वालिफायर्स। ठीक है, वो आपको ख्याल रखना ओके सर, थैंक यू सो मच। है। और किसी का क्वेश्चन है इसमें? आप अपने क्वेश्चन बोलिए, डरने के बगैर बोलिए अपने क्वेश्चन, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मुनीब साहब ने शायद क्वेश्चन पूछा था कि उर्दू लिटरेचर का कैसा स्कोप है? उर्दू लिटरेचर का मैं आपको यही बोलूँगा, आई नो फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं मेरे, अभी सर्विंग है, वन इज़ द डीएसपी, दूसरा अभी केएस में हुआ है हाल-फिलहाल में। तो उनका उर्दू था, 2021 में मैं आपको बताऊँ, 2021 में उर्दू में कुछ बंदों के 350 मार्क्स मिले थे, 350 मिले थे। बट 2022 के केस एग्ज़ामिनेशन में दे रिड्यूस्ड उर्दू के मार्क्स तो 260 टू 70, उससे ज़्यादा नहीं मिला था। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है दोनों चीज़ें, कि आपका जीएस की प्रिपरेशन के साथ-साथ आपका ऑप्शनल वो चूज़ कीजिए। मैंने इससे पहले भी अगर आपसे बात की है मुनीब साहब, तो आई हैव सेड देन आल्सो कि अगर आप उर्दू अच्छा लिख रहे हो, तेज़ लिख पा रहे हो, देन इट इज़ वेरी गुड कि आप फिर उर्दू को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उर्दू का सिलेबस ज़्यादा नहीं है। आप कहीं से भी देखो, उर्दू के लिए एक शायद बुकलेट आती है छोटी, जो किसी बंदे ने लिखी है शायद, आई डोंट नो। तो वहाँ से आपको पढ़ना है, उससे आपका ऑलमोस्ट उर्दू का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो फिलहाल उर्दू तो अभी फिलहाल दूर की बात है, अगर आप अ, अभी का एग्ज़ाम देख रहे हो, 2019 का जो अभी हो रहा है, सॉरी 2024 का एग्ज़ाम जो नवंबर में होगा, तो उसके लिए मुझे लगता है उर्दू के लिए अब अभी थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास, अगर आप 25 का अटेम्प्ट देख रहे हो। ठीक है, हम 24 के लिए भी फ़ोकस ज़्यादा कर रहे हैं, एंड आवर फ़ोकस इज़ मोर राइट नाउ ऑन प्रिलिमिनरी पार्ट। उर्दू के लिए आई विल ट्राई टू गेट टू कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले भी किया है तो शायद सीख हुआ होगा, तो मैं उसका नंबर आपको फॉरवर्ड करता हूँ, आप उससे बात कर सकते हैं एक बार। एक्सक्यूज़ मी सर। जी, जी, जी। सर, व्हाट अबाउट इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर एज़ ऑप्शनल। या अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर में ऑलरेडी डिग्री है एंड यू कैन बी इन अ पोज़ीशन टू डू जस्टिस विद द सब्जेक्ट, तो अच्छा है। देखिए, अपना सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा होगा ना, ऑनेस्टली जी। कुछ सब्जेक्ट तो उसमें हमेशा आपके पास एक एडेड एडवांटेज रहेगा। बिकॉज़
कहीं न कहीं आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी कहीं न कहीं सारी, राइट? Yes. या तो वो हमेशा एक एडवांटेज रहता है। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम कॉमर्स, मेडिकल साइंस से जो हम बता रहे हैं कि वहाँ से सिलेक्शन नहीं होते। मेडिकल साइंस से यूपीएससी में सिलेक्शन हो रहे। पीपल फ्रॉम कॉमर्स हैव डन गुड, मैनेजमेंट हैव डन गुड, जब हम के लेते नहीं है सब्जेक्ट्स, पीपल फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यही है कि हम अब हो गया है कुछ, देखिए अभी हमें सभी को लग रहा है कि हमें एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई कोर सब्जेक्ट आपका अच्छा है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन गिविंग इट ट्राई। तो जहाँ पे लड़के कम होते हैं ना, वहाँ पे मार्क्स अच्छे आते हैं। क्योंकि जहाँ पे जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी वाले सबसे ज़्यादा लड़के होते हैं, जम्मू कश्मीर में। तो एंथ्रोपोलॉजी वालों का देखो 23 में तो उतने मार्क्स ही नहीं मिले। देयर आर हार्डली फ्यू एस्पिरेंट्स फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी हू आर क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। सर मेरा तो ज्योग्राफी कभी सब्जेक्ट था ही नहीं, एज आई एम फ्रॉम साइंसेस बैकग्राउंड एंड देन आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, बट नाउ ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन आई एम बीइंग इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी। सो सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी में ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपने ज्योग्राफी कभी पढ़ा नहीं है और ऊपर से आपका बीटेक का बैकग्राउंड नहीं था कभी, तो एक बार सोचिएगा ज्योग्राफी के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, आपको लग रहा होगा ओके। कि ज्योग्राफी सिर्फ जनरल स्टडीज का ज्योग्राफी है। ऑप्शनल में ज्योग्राफी इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, सिलेबस भी ज़्यादा है, ओके बहुत सर। सारी चीज़ें करना है। एक बार पीवाईक्यूज देख लीजिए, कम से कम आपको एक जी। अंदाज़ा मिलेगा कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ओके सर। क्योंकि ऐसे ही आप नहीं जंप कीजिएगा कि क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पहली बार आप पढ़ रहे हो जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी, तो मुझे लगता है इट्स यस गोइंग सर। टू बी क्वाइट हार्ड टू बी ऑनेस्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। लेकिन हाँ, अगर ओके। आपका है वो चीज़, अगर इंटरेस्ट आ रहा है, यू आर इन अ पोजीशन टू मेक दोज़ लाइक जजमेंट्स, कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं यस। विजुअलाइज़ प्लस एनालाइज़ कर पा रही हूँ चीज़ों को, तो देन डेफिनिटली गो अहेड, नो इश्यूज़ इन दैट। लेकिन पीवाईक्यू ज़रूर देख लीजिएगा, पीवाईक्यू देख लीजिएगा और मेंस का सिलेबस एक बार दोबारा देख लीजिएगा। जी सर, ठीक है। इसमें और किसी को डाउट है, और किसी को डाउट है यहाँ पे? हाँ, किसी ने बोला था साइंस के लिए क्या पढ़ेंगे? साइंस मेरा नहीं था। देखिए बेसिक साइंस का आज जो हमने डाला था, आप सबों ने देखा होगा। हम आपके साथ एक बार अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, सो दैट वी विल बी इन अ पोजीशन टू। एक सेकंड। ये तो साइंस क्या ये साइंस का है जो हमने आज डिस्कस किया था आपके साथ, राइट? तो देखिए इसमें जो कुछ चीज़ें हैं आपको वो समझना पड़ेगा। देखिए 18 में छोड़ो, वो तो बहुत पुरानी बात है। लेट्स टॉक अबाउट 22 और 23 स्पेशली। देखिए ये तो इमरजेंसी, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का है, ये आपका साइंस में क्वेश्चन है जो आपको आएगा, जो आपको करंट अफेयर से होगा। ड्रोन सिस्टम भी करंट अफेयर वाला, सुपर बग भी, बटरफ्लाई पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? देखिए ये बेसिक चीज़ें है, जैसे कि पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स है, कौन कैसे पॉलिनेशन करता है, डिजीजेस और कौन सी डिजीज किस माइक्रोब से हो रही है, ये आपको बेसिक साइंस से कवर होगा। वैक्सीन न्यूज़ में थे, ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज़ में थे, क्लोरीन वाटर को कैसे प्यूरिफाई करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैटनेशन, स्पेस मिशन। तो इसमें आप देखोगे कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक्स, जैसे वेलोसिटी वाला थिंग हो गया, उसमें एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन वाला हो गया, यहाँ पे यारकोव्स्की इफेक्ट हो गया, मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको 12th वाले में जेनेटिक्स में मिलेगा, कन्वेक्स लेंस आपको मिलेगा शायद ऑप्टिक्स वाले पार्ट में, अगेन ऑप्टिक्स का एक और क्वेश्चन था, सेल डिवीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लैंड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, किस ग्लैंड के कौन से एंजाइम्स होते हैं, अगेन बडिंग फ्रेगमेंटेशन जो आपका है कौन किससे हो रहा है, जो लिटमस सॉल्यूशन है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन उसको कवर करता है, उसके बारे में पूछा गया है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। थाइमस की लेपोल, तो इसमें एक्चुअली क्या है, बेसिक साइंस आपको कवर करना पड़ेगा। या तो आप अरिहंत की वो बुक आती है, या आप देखोगे लूसेंट की बुक से। मुझे लगता है इसमें जो बेसिक साइंस के शायद आप में 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन उसको कवर कर पाओगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी को एक बार दोबारा देखने के लिए, ठीक है? तो देन बेटर इज़ कि आप वहाँ से बेसिक चीज़ों को कवर करें। बट इफ यू हैव टाइम, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने बाकी चीज़ें कवर की है, I have got sufficient time, I can look into those things, then go ahead with like फिर एनसीईआरटी पढ़ो 9-10 का, 11-12 का जेनेटिक्स वाला पार्ट, तो वहाँ से वो चीज़ें कर सकते हो कवर। तो देखिए इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला 23 का पेपर देखो, इसमें आपको जो भी मिलेंगे ना साइंस के क्वेश्चन, वो सारे बेस साइंस है। यू आर नॉट गेटिंग इवन 1 क्वेश्चन, शायद 1 या 2 होंगे, नहीं आई डोंट थिंक इवन
वन इज देयर जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो आपका इस चीज से होगा जो करंट अफेयर न्यूज में था। They are all basic questions, 21 questions from science and they all from basic साइंस के बेसिक चीजें। इसमें करंट अफेयर वाला नहीं है, जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है ना, जो टेक वाला पार्ट यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द साइंस, एप्लीकेशन ऑफ द साइंस का यहाँ नहीं है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है। तो ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है ये चीज। तो बेसिक साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे 15 है, यहाँ पे शायद 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे शायद 23 है, यहाँ पे 21 है। So you are getting more than like 15 questions on an average per year. So that means आपको साइंस वाले पार्ट पे you have to keep a focus on that, which is very important. So for this Lucent की book enough रहेगी? मुझे लगता है ल्यूसेंट से मैंने देखा था, जब मैंने देखा था एक बार ल्यूसेंट का लास्ट ईयर का, कुछ चीजें नहीं निकलती थी, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें मुझे लगता था निकलती अगर आप लाइन बाय लाइन रीडिंग करोगे साइंस वाले पार्ट को, बोथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। ओके सर। जी, किसी और को इसमें डाउट है? सर मेरा जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है वो उसके एमसीक्यूज नहीं हो रहे हैं सर। इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज नहीं होंगे, इसीलिए जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे कहीं से, वो एक्चुअली वहां से नहीं आएंगे क्वेश्चन यूजुअली इकोनॉमिक्स के जो भी आप देखोगे मेजर क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, ठीक है, जहां पे आपको नॉलेज को अप्लाई करना है। ठीक है, तो वहां पे नॉलेज को अप्लाई करना है तभी जाके क्वेश्चन आएंगे। तो जिनका मेंटरशिप सेशन नहीं हुआ है वो मुझे एक बार मैसेज कीजिए अपना नाम, सो दैट कल हम ये मेंटरशिप सेशन के जो बाकी पेंडिंग सेशन है वो हम कल खत्म करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। जी जी, सो दैट आप भी अपने टारगेट्स को लेके आगे बढ़ोगे, ताकि आप भी टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम के लिए रेडी रहो। जी सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है? क्योंकि हम फिर रैप अप करेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। मेरा वेट क्या कर रहे हैं, 2 मिनट हो गए अभी। क्वेश्चन है किसी को तो देन वी विल स्टॉप इट, राइट? एनीबॉडी अगर उसको क्वेश्चन है, अगर यहाँ डर रहा है बोलने से, तो ही और शी कैन डू वन थिंग, दे कैन मैसेज मी दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? देन वी कैन गो अहेड विद द मेंटरशिप सेशंस टुमारो, जो भी हमारे पेंडिंग है। मुनीब साहब का शायद कोई क्वेश्चन, आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द सिविल एग्जामिनेशन, आई हैव जॉइंड विजन आईएएस बाय रीडिंग एडिटोरियल पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल बुक्स, डिफिकल्ट। आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो अभी आपको कहाँ एडिटोरियल समझ आएंगे मुनीब साहब? इट विल टेक यू सम टाइम टू ग्रास्प थिंग्स। पहले तो कम से कम अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव द कोर नॉलेज जब नहीं हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने अगर आज का कोई एडिटोरियल देखा होगा कि ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर पे, अगर आपने देखा होगा अभी जो मिडल ईस्ट में इश्यूज हो रहे, लाइक टेक एन एग्जांपल, इसराइल ने जो यमन में किया कि पेजर्स को उन्होंने डेटोनेट किया वहां से, फिर वहां से ब्लास्ट कराए, तो उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, इसराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कोई भी एडिटोरियल। तो एडिटोरियल समझने के लिए जरूरी है आपको बेस का नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारे एडिटोरियल लिखा होगा कि ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर के बारे में या इलेक्शन के बारे में, जब एडिटोरियल आएगा तो वो सारी चीज़ें आपको तभी अच्छे से समझ आएंगे जब आपका बेस होगा। अगर आपने 1-2 महीने पहले कोचिंग स्टार्ट किए या 3 महीने पहले स्टार्ट किए, तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। वर्डिंग अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आई सजेस्ट यू कि एक डिक्शनरी रखिए, ऐप रखिए और इन वर्ड्स को लिखे, वो आपको फ्यूचर में ये वर्ड्स मदद करेंगे जब आप कल को आंसर लिखोगे। So whenever you are going to write some technical words and all, which जो subject के specific है, और प्लस अपनी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करोगे वो words in the interview and all, it is going to create a very good impact. तो उसमें as such issue नहीं है, but it is going to take time, to be honest, unless and you will not read things, तो ये मुश्किल होगा। नहीं, डिफिकल्टी लेवल इन बिटवीन यूपीएससी, मुझे लगता है कि अब तो जेकेएस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे 70% रिजर्व्ड है, 30% ही सिर्फ जनरल के लिए है। तो अभी जेके वाला एग्जाम भी डिफिकल्ट है, पर यूपीएससी डिफिकल्ट है प्रिलिमिनरी पार्ट जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का प्रिलिमिनरी पार्ट होता है तो दे डेफिनेटली मेक इट समय। एंशिएंट मेडिवल के लिए मुझे लगता है एक बुक आता है पूनम दलाल का बुक आता है, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा कहीं से, टेलीग्राम से। पूनम दलाल का बुक है जो कलर्ड है,
कलर बुक में आपको बहुत सारी चीज़ों का डिपिक्शन मिलेगा, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में आपको आर्ट फॉर्म्स मिलेंगे, डांस फॉर्म्स मिलेंगे कलर में, जो आपको याद भी रहेंगे। पूनम दलाल का बुक ले लीजिए और एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए अच्छी है। सर मॉडर्न के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए? मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम अच्छी है। ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर कल प्लीज आप सेशन जरूर जो जरूर रहती है वो कर जरूर 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 विल डू इट। मुझे आप रिमाइंडर कीजिएगा, कल जिस जिसका सेशन है तो मुझे 20-20 मिनट पहले रिमाइंडर कीजिएगा, या 10 मिनट पहले कि सर मैं रेडी हूँ, वी कैन हैव अ सेशन, तो विल स्टार्ट इट अकॉर्डिंगली। ओके सर। जी जी। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड गुड नाइट।